सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। नए साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 2024 टू ऑल द व्यूअर्स। तो 2024 के अंदर क्या दिखता हमको इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे और वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो यूएस इकोनॉमी हमारे हिसाब से कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज जो चाइना का लॉस है, एक्चुअली दैट लॉस इज नॉट कैप्चर्ड बाय जापान एंड यूरोप, दैट लॉस इज कैप्चर्ड बाय यूएसए एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें इंडिया भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। 2023 के अंदर बिगनिंग ऑफ द ईयर रिस्क था कि यूएस रिसेशन के अंदर चला जाएगा, यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। आई थिंक वो रिस्क खत्म हो गया, कम होते जा रहा, तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। इंडियन इकोनॉमी विल बी इन वेरी गुड शेप गोइंग फॉरवर्ड। 2023 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रू बाय $8 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन से $108 ट्रिलियन हुई। उस $8 ट्रिलियन के अंदर चाइना का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम 0 रहा है, और उस $8 ट्रिलियन की ग्रोथ में 45% ग्रोथ केम फ्रॉम यूएसए, 55% ग्रोथ केम फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, और इसमें लार्ज चंक केम फ्रॉम कंट्री लाइक इंडिया एंड पोलैंड, और इंडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल। वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ का 15% इंडिया की तरफ से आया, और आने वाले पीरियड के अंदर ये और बढ़ने वाला है। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी सिर्फ $2200 हुआ है, जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम 3000, 4000, 5000 यूएसडी पहुंचने वाला है। तो इसका इंपैक्ट कंजम्पशन पे और वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चाइना की इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया के अंदर मिलने वाला है। इंडिया के अंदर मैक्रो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, रोबस्ट जीएसटी कलेक्शन है, एडवांस टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो इनकी वजह से सरकार के पास बहुत पैसा आता रहेगा, और उस पैसे का वो उपयोग करेंगे गरीब लोगों की भलाई के लिए, और उसके अलावा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है। ये नंबर हमने पिछले 20 सालों में नहीं देखे, उस लेवल के ऊपर चल रहा है। और आप देखिए किस तरह की रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, किस तरह की कैपेसिटी एक्सपांशन वेरियस इंडस्ट्री करते जा रही है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा बनेगा? हमको लगता है कि लार्ज कैप में ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि 2022-23 में हमने देखा कि जो एफआई का सेलिंग था, वो एफआई का सेलिंग लार्ज कैप में ज्यादा था। और लार्ज कैप में ज्यादा क्यों था? क्योंकि उनकी ओनरशिप भी लार्ज कैप के अंदर ज्यादा थी, तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर एफआई करा। दूसरा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर भी उनका कंटिन्यूस सेलिंग रहा। मुझे लगता है अभी सेलिंग काफी कम हो गया, तो लार्ज कैप के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो गया, और लार्ज कैप के अंदर वैल्यू भी काफी अच्छा इमर्ज होकर आ रहा है। तो लार्ज कैप हमारे हिसाब से अच्छा करेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हमारे हिसाब से अच्छा करेगी, क्योंकि जब भी जीडीपी एक्सपांड होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा करती है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, और हमने ये भी देखा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, नए प्लांट बढ़ रहे हैं, कैपेक्स बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोन, कॉर्पोरेट लोन का डिमांड और बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है। उसके अंदर बैंक है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, कस्टडी वाली कंपनी है, आरटीए है, आपके पास असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे तो बहुत बड़ा बुके है आपके पास। अगर कैपिटल मार्केट अच्छा करता रहेगा तो इन सेक्टर को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। फार्मा सेक्टर हमारे हिसाब से बहुत अच्छा करने वाला है, और फार्मा मेरे हिसाब से न्यू एफएमसीजी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं रहें, क्योंकि इंडिया के अंदर 55 साल की उम्र के लोग 23 करोड़ हैं। इंडिया इज बिकमिंग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप नूडल खाना, चॉकलेट खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन एकदम आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की दवाई लग गई तो आपको कंटिन्यू करना है। तो मुझे लगता है कि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा करने वाला। उसके अंदर खाली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे सकते हैं।
इस पूरी रैली में एफएमसीजी ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि रूरल डिमांड काफी पुअर रही है और उस पर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती रही है। लेकिन अगर इकोनॉमी में तेजी आई तो डेफिनेटली कंजम्पशन वापस पिक होगा। तो मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर को हम लोग देख सकते हैं जो कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है। म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के अंदर पैसा डालें, बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर पैसा डाल दें, मल्टी एसेट फंड के अंदर पैसा डालें क्योंकि डेट के अंदर भी आज लिक्विड फंड का 7.5% का YTM है, बाकी डेट फंड का 7.5 से 8.5% के आसपास YTM है। तो जो पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट हिस्सा है वो बहुत कम वोलेटिलिटी वाला हिस्सा है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ आप जरूर ध्यान दें, डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जरूर ध्यान दें क्योंकि कंपेयर टू बैंक FD वहां पे YTM काफी अच्छा है। इन माय ओपिनियन दे विल डू मच बेटर देन बैंक FD। तो डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी आर्बिट्राज फंड की तरफ आप जरूर ध्यान दें, ये आपके लिए अच्छा पैसा जनरेट करेगी। आपने पैसा 2023 में बनाया, अगर आप मार्केट में टिके रहे तो मार्केट में टिके रहने का सबसे आसान तरीका है SIP करते रहें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। अपनी SIP के ऊपर फुल स्टॉप नहीं डालें इवन इफ यू फेस नेगेटिव रिटर्न। सो SIP करते रहें, STP करते रहें, अगले 5 से 10 साल का व्यू रखें, बाजार में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। दोस्तों फाइनली आपको कहां पैसा डालना है, कहां नहीं डालना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये सारा जो मैंने दिया है पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। फाइनली दोस्तों ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.